नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा बेसिक लेवल पर यानी क्लास 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ में रहता है और ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैं जो वीडियोज़ बना रहा हूँ आपके लिए बहुत शॉर्ट ट्रिक से बना रहा हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक समझाने वाला हूँ जिसमें हम पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको टेंस के टॉपिक पढ़ाए थे, सारे प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि हम सिंपल प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, और मैं आपको उसके बाद में मतलब प्रेजेंट के और पार्ट्स बताऊंगा, तो इसमें आपको दोनों रिवीजन हो जाएंगे। जैसे इसमें आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा कि हमारे प्रेजेंट के क्या हमारे रूल्स थे, यानी हमारे टेंस के क्या रूल्स थे। ठीक है, और अगर हम उसका पैसिव बनाएंगे तो हमारे क्या रूल्स होंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैसिव क्या होता है। भाई पैसिव ये कि एक्टिव वॉइस तो वो हो गई कि अगर मैं किसी से बिल्कुल सीधे सीधे कोई बात कर रहा हूँ तो वो हमारी एक्टिव वॉइस हो गई। जैसे हमने किसी बात को बिल्कुल सीधे सीधे कहा कि वी डू नॉट क्लीन द हाउस, यानी हम घर को साफ नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसी का पैसिव अगर हम बनाएंगे तो पैसिव क्या हो जाएगा, इसका पैसिव ही हो जाएगा कि द हाउस इज नॉट क्लीन्ड बाय अस, यानी घर को हमारे द्वारा साफ नहीं किया गया, यानी इसी बात को बिल्कुल अपोजिट करके बोल दिया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल सी बात बताऊं। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम इनको ध्यान से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनका प्लेस चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आते हैं, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं हम, ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पे आगे रूल्स में पढ़ाने वाला हूँ, इनके कुछ एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। आज हम केवल इतना ही सीखेंगे और इतने को ही बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे ताकि हमें ये बार बार आगे मतलब दिक्कत ना पड़े, हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो, मैंने आपको अभी हाल फिलहाल में टेंसेस की वीडियोस पढ़ाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और मैं वीडियो के लास्ट में आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा अपनी वीडियोस का, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, यानी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके बाद में हम वर्ब रखते हैं और वर्ब में क्या करते हैं, हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, और उसके बाद में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। वहीं अगर हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं डू या डस। ठीक है, उसके बाद में हम लगाते हैं नॉट। ठीक, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, नॉट लगाते हैं। डू या डस के बाद में हम यहाँ पे लगा देते हैं नॉट। ठीक, और फिर हम लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसे ही हम क्या करते हैं इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, डू या डज लगाते हैं। ठीक, डू डज के बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा, भाई सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, यानी हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट से, जो हमारा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, उसके बाद में सिंपल प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में हमारी लगेगी इज, एम या आर। ठीक, किसके अकॉर्डिंग, हमारे इसके अकॉर्डिंग, यानी जो ऑब्जेक्ट है, भाई ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक नया सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला गया था, ये अब इस सेंटेंस का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम जो न्यू वर्ब लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम लगाएंगे भाई अगर हमारा क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया है प्लूरल और अगर हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर, तो जो सिंगुलर हमारा आने वाला सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो उसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको फिर से भी समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझें। भाई क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे, यानी हम ऑब्जेक्ट आगे ले आए। फिर हम सिंपल प्रेजेंट में, अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, हम इज, एम या आर का यूज करेंगे। उसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ध्यान रखना हमेशा, पैसिव वॉइस जितने भी बनेंगे, बिल्कुल बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से। पैसिव वॉइस किसी भी सेंटेंस का बनेगा, किसी भी टेंस का बनेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट का हो, हमारा परफेक्ट का हो, कॉन्टिन्यूस का हो, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी का भी हो। अगर हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वो काम खुद नहीं हो रहा है, वो काम किसी दूसरे के द्वारा करा जा रहा है या कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, उसके बाद में हम लगाएंगे बाय, और फिर हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा लास्ट में
आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम कुछ ट्रांसलेट करके देखते हैं इन एग्जांपल्स के साथ में। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है हमें ही रीड्स अ बुक, ठीक। तो इसका अगर हम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये आ गई हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बताया था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग गया, एस या ईएस। अब हम अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अब हमारा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम ले आएंगे शुरू में, क्या बन गया हमारा अ बुक, ठीक। अब हम लगाएंगे इज एम आर में से क्या लगेगा भाई, एक बुक सिंगल की बात है तो क्या लगाएंगे, अ बुक इज। भाई इज एम आर में सारे रूल्स वही रहने, जो भी चेंजेस होंगे वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, बाकी सारे रूल्स वो रहेंगे जो हमने भी टेंसेस में पढ़े। अगर वीडियो नहीं देखी हो तो जाके देख लो या अपनी किसी पुरानी छोटी किताब से उठा के पढ़ लो बेसिक रूल्स, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अ बुक इज, अब मैं लिख तो रहा हूं READ रीड, ठीक, लेकिन ये रीड यानी रीड रेड, ये होती है हमारी रीड। अब ये मत समझना कि मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, रीड की थर्ड फॉर्म ही रीड ही होती है, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे अ बुक इज रेड बाय ही को हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे तो क्या बन जाएगा, हिम, ठीक। तो क्या हो गया इसका, अ बुक इज रेड बाय हिम, ठीक है। ऐसे ही अब हम अगर इसका बना लेते हैं सेकंड, हमारे पास में जो एग्जांपल है वो नेगेटिव का है कि वी डू नॉट क्लीन द हाउस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको केवल लिख के समझाया था। अब हम इसका क्या बनाएंगे, इसका हमारा बन जाएगा क्या, द हाउस, यानी कि जो हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट था वो कहाँ गया, सब्जेक्ट की जगह पे। द हाउस अब सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम, इज। अब ये मत देखना कि हमारा वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो हम यहाँ पे आ लगाएंगे, नहीं, हम जो वर्ब लगाएंगे वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे जो नया सब्जेक्ट हमारा बनना है। तो क्या हो जाएगा, द हाउस इज, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक। द हाउस इज नॉट, क्लीन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हमारी क्लीन्ड बाय, ठीक। और वी हमारा सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अस, ठीक। तो क्या हो गया, द हाउस इज नॉट क्लीन्ड बाय अस, ठीक है, यानी घर को हमारे द्वारा साफ नहीं किया गया, ठीक। तो हमेशा ध्यान रखना क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आनी है, ठीक है। अब फिर से देखो इसको, अब अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हमें, हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा हमें, सेंटेंस के लास्ट में मिलता है मैक्सिमम तो, ठीक। बाकी हम सेंटेंस को पढ़ के समझ जाएंगे। क्या पूछा है, डू यू स्पीक इंग्लिश, ठीक। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, ठीक। तो हमारा ये आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, इंग्लिश, ठीक। लेकिन इंग्लिश कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, इज। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इससे पहले लगाएंगे इज, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इज इंग्लिश, स्पीक की थर्ड फॉर्म लगा देंगे स्पोकन बाय, और यू का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या रह जाता है, यू, ठीक। तो क्या हो गया हमारे पास में, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। तो ये रहे हमारे सिंपल प्रेजेंट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, जिसमें आपको टेंसेस का भी स्ट्रक्चर बताया गया और पैसिव का भी स्ट्रक्चर बताया गया है और कुछ एग्जांपल्स भी समझाए गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।